Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I'm Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल कू ऐप से रिलेटेड है। ये ट्विटर का एक इंडियन ऑल्टरनेटिव है। बात तब की है जब केंद्र ने ट्विटर से लगभग 1200 अकाउंट्स को सस्पेंड या फिर ब्लॉक करने के लिए कहा, बिकॉज ये जो अकाउंट्स हैं ये फार्मर प्रोटेस्ट किसान आंदोलन के लिए जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट कर रहे थे या फिर बहुत ही ज़्यादा भड़काने वाला कंटेंट प्रेजेंट कर रहे थे। देन इसके बाद से बहुत सारे मिनिस्टर्स ने कू ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एंड दे स्टार्टेड फ्लोकिंग देयर। ये ट्विटर का एक होममेड वर्जन है, मतलब इंडिया में बना हुआ है। हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिर्फ इसके को फाउंडर कौन है ये इम्पोर्टेंट है। इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के सह संस्थापक हैं मिस्टर राधाकृष्णन और मयंक विडवाटका, अप्रमेय राधाकृष्णन। देखते हैं कुछ अतिरिक्त जानकारी। राधाकृष्णा जो है ये एक ऑनलाइन कैब बुकिंग सर्विस के भी संस्थापक थे जिसका नाम था टैक्सी फॉर श्योर। इसके बाद में इसे ओला कैब्स को बेच दिया गया एंड ये ऐप जो है ये अर्ली 2020 में लॉन्च किया गया था एंड इसने गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज है उसको जीता था एंड उसी के बाद ये लाइमलाइट में आया था। एंड इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने प्रोग्राम मन की बात में इस ऐप का जिक्र किया था, तो इसे और भी ज़्यादा लोग जानने लगे। हमारा अगला आर्टिकल असम और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं एंड वहाँ की बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है कोच राजबोंशी। हम उसी से रिलेटेड इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह असम और वेस्ट बंगाल का दौरा करने वाले हैं एंड आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इस कम्युनिटी को एड्रेस करने वाले हैं। अब हम बात करें इस कम्युनिटी की, तो ये जो राजबोंशी या फिर इसे कोच राजबोंशी कहा जाता है, ये कम्युनिटी असम और जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो रीजन है वहाँ पर बसी हुई है। जैसे कि वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है, बिहार का, मेघालय, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, यहाँ पर ये कम्युनिटी बसी हुई है। ये मूल रूप से ब्रह्मपुत्र रिवर वैली का जो निचला हिस्सा है वहाँ के हैं एंड ये कामतपुर में एकदम बहुसंख्या में है। हमारा अगला आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर माइग्रेंट लेबर से रिलेटेड है। प्रवासी श्रमिकों के लिए जो आयोग है इसका गठन किया जाएगा। नीति आयोग एक सब ग्रुप का गठन कर रहा है जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान को प्रिपेयर करेगा। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो सब ग्रुप है इसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज के बहुत सारे मेंबर्स होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे, एनजीओज एंड जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कुछ मेंबर्स होंगे और ये जो प्रवासी मजदूर हैं उनके ये जो मुद्दे हैं उनकी परेशानियों को हल करने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान पर काम करेंगे। और साथ ही में प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 को इनैक्ट किया जो कि रोजगार की शर्तें और सेवा की शर्तों से रिलेटेड है। हमारा अगला आर्टिकल है कि हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर याद किया। आइए जानते हैं इनके बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक सच्चे मानवतावादी थे और इन्हें अंत्योदय पर बहुत भरोसा था और इन्होंने गरीब से गरीब व्यक्ति के उद्धार के लिए अथक प्रयास करे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक इंडियन पॉलिटिशियन थे और ये एक राइट विंग हिंदुत्व विचारधारा के विचारक थे एंड साथ ही ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1940 में इन्होंने एक अपना मंथली पब्लिकेशन शुरू किया जिसका नाम था राष्ट्र धर्मा एंड ये साथ में आरएसएस के साथ इन्वॉल्व थे और ये हिंदुत्व विचारधारा के प्रसार के लिए कार्य करते रहे। अब इनके बारे में कुछ अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देखें ये 1967 से 1968 तक बीजेएस भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट रहे एंड 1968 में रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास मृत्यु हो गई थी एंड उनके मरणोपरांत 50 साल बाद 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 मार्च को मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का शुभारंभ करेंगे। इस पूरे इवेंट का आयोजन संयुक्त रूप से मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज FICCI के साथ एक इंडस्ट्रियल पार्टनर और नॉलेज पार्टनर के रूप में EY के द्वारा किया जाएगा। और साथ में ये जो शिखर सम्मेलन है ये एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पर दुनिया भर के शिपिंग और ट्रांसपोर्ट के प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स होंगे, डिग्नेटरीज होंगे एंड ये अपनी फिजिकल एंड वर्चुअल प्रेजेंस यहाँ पर शो करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि इंडिया का पहला मैरीटाइम समिट एंड फ्लैगशिप इवेंट इसे 2016 में ऑर्गेनाइज किया गया था। हमारा अगला आर्टिकल है
कि सरकार इंडिया टॉय फेयर 2021 की वेबसाइट को लॉन्च करेगी। सो ये जो वेबसाइट है इसे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स स्मृति ईरानी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक संयुक्त रूप से लॉन्च करेंगे। और ये जो इवेंट है इसमें देश भर के जो भी इनोवेटिव टॉय मेकिंग स्किल्स है, मतलब खिलौने बनाने का जो कौशल है, उसे शोकेस किया जाएगा। और ये जो टॉय फेयर है ये 27 फरवरी से 2 मार्च तक वर्चुअल मोड पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। सो बिहार ने कंट्री में टॉप किया है, वहाँ पर 79.4% कोविड-19 वैक्सीनेशन हो चुका है। सो अभी तक बिहार में जितने टोटल लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन लग चुका है उनकी संख्या है 4,29,760 एंड अभी तक पूरे राज्य के किसी भी हिस्से से कोई भी कोविड-19 वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को रिपोर्ट नहीं किया गया है। अब हम इस जिस लिस्ट में बिहार ने टॉप किया है उसमें सेकंड है त्रिपुरा। त्रिपुरा सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पर 77.8% वैक्सीनेशन हो चुका है। और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है जहाँ पर 76% वैक्सीनेशन हो चुका है। और अब इस स्टेट का ओवरऑल सिनेरियो देखें तो अभी तक 2,59,234 पेशेंट्स कोविड-19 इन्फेक्शन से रिकवर कर चुके हैं एंड इस स्टेट का रिकवरी रेट 99.13% चल रहा है एंड कोविड-19 के जो एक्टिव केसेस हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं एंड करेंटली यहाँ पर सिर्फ 756 पेशेंट्स हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में ट्रीटमेंट चल रहा है और इस स्टेट की 16 डिस्ट्रिक्ट से कोई भी नया पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है कि नितिन गडकरी देश के पहले सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च करेंगे। सो कहा जा रहा है ये जो ट्रैक्टर है ये किसानों की इनकम को बढ़ाने में मदद करेगा बिकॉज ये कॉस्ट कटिंग में मदद करेगा एंड ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा। एंड अब फार्मर्स फ्यूल कॉस्ट में सालाना 1 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं जिससे कि उनको अपने जीवन यापन में या फिर आजीविका को सुधारने में मदद मिलेगी। एंड साथ में फैक्ट्स की बात करें तो ये फ्यूल कॉस्ट में लगभग 50% की बचत करवाएगा। मतलब अभी जो करंट डीजल प्राइस है वो है लगभग 77 रुपीज़ पर लीटर, वहीं पर सीएनजी की जो कॉस्ट है वो है 42 रुपीज़ पर केजी। हमारा अगला आर्टिकल है कि बेंगलुरु के एक आरजे अपनी शॉप में जूस जो है वो फलों के खोल में सर्व करता है जिससे कि जो वेस्ट है वो एकदम ज़ीरो है। अब ये जो जूस शॉप है, जूस सेंटर है, ये बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में है एंड यहाँ पर मस्क मेलन, वाटरमेलन और पाइनएप्पल इनके शेल्फ में जूस प्रेजेंट किया जाता है। और ये जो जूस सेंटर है इसे चलाया जाता है आनंद राज के द्वारा। इन्होंने अपने 12 साल के आरजे के करियर को छोड़कर अपने पापा का बिजनेस 2018 में टुक ओवर किया एंड आनंद राज ने पूरी शॉप में बहुत सारे बोर्ड्स भी लगा के रखे हैं जो कि मैसेज कन्वे करते हैं कि आप इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को प्रैक्टिस करिए। हमारा अगला आर्टिकल है कि गोवा देश का छठा राज्य बना है जिसने अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है। हमारा अगला आर्टिकल है कि गोवा छठा स्टेट बना है जिसने कि अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है। सो ये जो स्टेट है ये अब एलिजिबल हो गया है कि ये ओपन मार्केट से बोरोइंग के थ्रू 223 करोड़ रुपीस के एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जुटा सकता है। अब गोवा ने 5 एलीट स्टेट्स को ज्वाइन किया है, तो उनके नाम है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना। ये 5 राज्यों ने भी अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स को कंप्लीट कर लिया है एंड ये जो 5 राज्यों की हमने बात करी है इन्हें अभी तक टोटल 10,435 करोड़ रुपीस के एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जुटाने की परमिशन मिल चुकी है। हमारा अगला आर्टिकल यूनानी डे 2021 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन से रिलेटेड है। सो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन है इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड यूनानी मेडिसिन के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी थीम थी यूनानी मेडिसिन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन द टाइम ऑफ कोविड-19 एंड हर साल वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया जाता है। ये डेट हमें याद रखनी है, 11 फरवरी। ये जो वर्ल्ड यूनानी डे है ये हर साल हकीम अजमल खान के बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है। ये एक ग्रेट यूनानी स्कॉलर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, एक मेडिकल एजुकेशनिस्ट थे। हमारा अगला आर्टिकल दिव्य दृष्टि 2021 से रिलेटेड है। ये इंडियन आर्मी का एक नेशनल सेमिनार कम वेबिनार है और ये जो सेमिनार कम वेबिनार है इसे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर फ्यूचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दिव्य दृष्टि 2021 नाम दिया गया है और इसे 11 फरवरी को क्लॉज के द्वारा आयोजित किया गया है एंड क्लॉज स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज।
और ये जो दिव्य दृष्टि 2021 है, इसका एम ये है कि ये सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स और चिकित्सकों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला सके, जिससे कि ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में जो कॉम्प्लेक्स और इमर्जिंग सब्जेक्ट्स हैं उन पर चर्चा कर सके। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।